मित्रों, आज का दिन अत्यंत पवित्र है क्योंकि आज हम उस नारी से मिलने वाले हैं जिसे आदर्श पत्नी कहा जाता है, जिसकी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, जिसने 14 वर्ष का वनवास अपने पति के साथ सहर्ष स्वीकार किया, जिसका हरण रावण ने किया परंतु जिसने अपनी मर्यादा कभी नहीं तोड़ी, जिसे अंततः समाज के संदेह के कारण वनवास दिया गया गर्भवती अवस्था में। परंतु क्या वो केवल एक आदर्श पत्नी थी? क्या उन्होंने कभी प्रश्न नहीं किए? क्या उन्होंने कभी विद्रोह नहीं किया? आज हम जानेंगे। वाल्मीकि आश्रम में उन्होंने अकेले कैसे जीवन बिताया? जब राम ने उन्हें त्याग दिया तो उन्होंने क्या अनुभव किया? क्या वे रावण से घृणा करती थीं या उसके प्रति के कोई अन्य भाव था? क्या अग्नि परीक्षा के समय उन्हें क्रोध आया? और अंत में जब धरती माता ने उन्हें अपनी गोद में ले लिया तो क्यों? क्योंकि आज हमारे मध्य विराजमान हैं जनक नंदिनी, मिथिलेश्वरी, धरती पुत्री, रघुकुल की कुलवधू। जय सीता माता की, जय जानकी माता की। माता सीता पधारिए। त्रिलोकी वार्ता में आपका स्वागत है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आप यहाँ पधारी हैं। आपके दर्शन मात्र से यह स्थान पवित्र हो गया। नारायण नारायण। नारद जी प्रणाम। मैं जानती हूँ आपने माता पार्वती, रुक्मिणी और द्रौपदी से संवाद किया है और अब आप मुझसे मिलना चाहते थे तो मैं आ गई हूँ। परंतु एक बात स्पष्ट कर, मुझे आदर्श कहा जाता है, पतिव्रता कहा जाता है, मर्यादा की प्रतीक कहा जाता है, परंतु क्या किसी ने कभी पूछा कि मैं स्वयं क्या अनुभव करती थी? मेरे हृदय में क्या था, मेरी पीड़ा क्या थी? आज मैं वो सब कहूंगी जो मैंने कभी नहीं कहा। माता, यही तो हम चाहते हैं, आपका सत्य, आपकी वाणी। मित्रों, देख रहे हैं, माता सीता आज अपना पक्ष रखने आई हैं। इतिहास ने उन्हें केवल आदर्श पत्नी बनाकर छोड़ दिया, परंतु वे एक पूर्ण नारी थीं। उनके भी भाव थे, संवेदनाएं थीं, प्रश्न थे। तो माता, सर्वप्रथम ये बताइए, आप यहाँ कैसे? क्या आप इस समय वैकुंठ में नहीं हैं? नारद जी, मैं धरती में समा गई थी। धरती माता ने मुझे अपनी गोद में ले लिया था। मेरा शरीर तो पृथ्वी का अंग बन गया, परंतु मेरी आत्मा राम के साथ वैकुंठ में है। परंतु आज मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि अनेक प्रश्न अनुत्तरित रह गए, अनेक भ्रांतियां फैली हुई हैं। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? कोई कहता है मैं निर्बल थी, कोई कहता है मैं केवल पति की छाया थी, कोई कहता है मैंने सब सहन कर लिया बिना प्रश्न किए। परंतु सत्य कुछ और है और आज मैं वो सत्य कहूंगी। तो माता, आरंभ करते हैं आपके जन्म से। यह तो ज्ञात है कि आप सामान्य रूप से जन्मी नहीं थीं। मेरा जन्म रहस्यमय था, आश्चर्यजनक था। मेरे पिता जनक मिथिला के राजा थे, महान विद्वान, दार्शनिक। एक दिन वे यज्ञ भूमि तैयार करवा रहे थे, हल चला रहे थे और तभी हल की नोक से मिट्टी में से एक कन्या प्रकट हुई। पिताजी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने मुझे उठाया और कहा, यह मेरी पुत्री है, भूमि से उत्पन्न। परंतु नारद जी, क्या आप जानते हैं, मेरा जन्म भी एक शाप का परिणाम था। पूर्व जन्म में मैं लक्ष्मी थी, विष्णु की अर्धांगिनी। परंतु एक बार मैंने भगवान विष्णु से कहा, आप रावण का वध क्यों नहीं करते? विष्णु बोले, क्योंकि रावण ने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया है, कोई देव उसे नहीं मार सकता, केवल मनुष्य ही मार सकता है। मैंने कहा, तो आप मनुष्य रूप में जन्म लीजिए। और विष्णु ने कहा, ठीक है, परंतु तुम्हें भी मेरे साथ मनुष्य बनना होगा और तुम्हें रावण द्वारा हरण का कष्ट भोगना होगा। ये मेरा भाग्य था, मेरा कर्म था। तो आपका हरण पूर्व निर्धारित था? हाँ, ये मेरी नियति थी। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि मुझे पीड़ा नहीं हुई, कष्ट नहीं हुआ। नियति और पीड़ा दोनों साथ साथ चलती हैं। मैं जानती थी ये होगा। और फिर आपका स्वयंवर हुआ, जहां शर्त थी शिव का धनुष उठाना। हाँ, वो मेरे जीवन का सबसे सुंदर दिन था। पिताजी ने घोषणा की, जो शिव धनुष उठाएगा उसके साथ सीता का विवाह होगा।
शक्तिशाली योद्धा आए, परंतु कोई धनुष हिला भी नहीं सका। और फिर राम आए। जब मैंने उन्हें पहली बार देखा तो मेरा हृदय रुक गया। वे इतने तेजस्वी थे, उनके मुख पर दिव्यता थी। उन्होंने धनुष उठाया और केवल उठाया नहीं, तोड़ दिया। एक ही झटके में उस क्षण मैं जान गई थी, यही मेरे प्राण हैं, यही मेरे स्वामी हैं। मैंने उन्हें वरमाला पहनाई और उनकी हो गई पूर्णतः। और विवाह के बाद? विवाह के बाद मैं अयोध्या गई। राम की पत्नी बनी, रघुकुल की बहू बनी। सास कौशल्या माता थीं, अत्यंत स्नेहमयी। पिताजी दशरथ थे। 3 माताएं थीं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। मैं सुखी थी, राम मेरे साथ थे। जीवन सुंदर था, परंतु यह सुख अधिक समय तक नहीं रहा। और फिर वो दिन आया जब राम को वनवास मिला। हाँ, वह दिन। राम का राज्याभिषेक होने वाला था। संपूर्ण अयोध्या उत्सव मना रही थी। परंतु रात्रि में सब बदल गया। कैकेयी माता ने दशरथ जी से 2 वरदान मांगे, राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्य। दशरथ जी टूट गए। राम ने शांति से स्वीकार कर लिया। और जब मुझे यह ज्ञात हुआ तो मैंने तुरंत निर्णय ले लिया, मैं भी राम के साथ जाऊंगी। राम ने मना किया, कहा, सीते, वन कठोर है, वहाँ कष्ट होंगे, तुम यहीं रहो। परंतु मैंने कहा, प्रभु, पत्नी का स्थान पति के साथ है, चाहे वो महल हो या वन, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। नारद जी, लोग कहते हैं मैंने ये पति के प्रति कर्तव्य से किया, परंतु सत्य ये है, मैंने ये प्रेम से किया। मैं राम से इतना प्रेम करती थी कि उनके बिना एक पल भी सहन नहीं कर सकती थी। तो हम तीनों निकल पड़े, राम, लक्ष्मण और मैं, 14 वर्ष के वनवास के लिए। और वनवास कैसा रहा? कठिन, अत्यंत कठिन, परंतु सुंदर भी। हम पंचवटी में रहते थे। एक छोटी सी कुटिया, पत्तों की छत, मिट्टी की दीवारें। मैं रोज कंद मूल फल इकट्ठा करती, राम और लक्ष्मण के लिए भोजन बनाती, वस्त्र धोती, कुटियां साफ करती। कभी कभी मुझे अयोध्या का महल याद आता, कोमल शैया, सुंदर वस्त्र, सेविकाएं। परंतु फिर मैं राम को देखती और सब भूल जाती। उनके साथ वन में रहना महल में अकेले रहने से बेहतर था। और फिर स्वर्ण मृग आया और सब कुछ बदल गया। हाँ, स्वर्ण मृग। नारद जी, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा निर्णय था और सबसे बड़ी भूल भी। एक दिन एक सुनहरा मृग हमारी कुटिया के पास आया, अद्भुत, चमकता हुआ। मैंने ऐसा मृग कभी नहीं देखा था। मैं मोहित हो गई। मैंने राम से कहा, प्रभु, मुझे ये मृग चाहिए, कृपया इसे पकड़ लाइए। राम और लक्ष्मण दोनों को संदेह हुआ। लक्ष्मण ने कहा, यह माया है, यह रावण की चाल है। परंतु मैंने आग्रह किया, जिद की और राम मेरी बात मान गए। वे मृग के पीछे चले गए, लक्ष्मण को मेरी रक्षा के लिए छोड़कर। फिर हमने राम की आवाज सुनी, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते। मैंने लक्ष्मण से कहा, जाओ, राम को बचाओ। परंतु लक्ष्मण ने मना कर दिया, कहा, भाभी, ये राम भैया की आवाज नहीं है, ये माया है। तब मैं क्रोधित हो गई। मैंने लक्ष्मण को कठोर शब्द कहे, तुम राम को मरते देखना चाहते हो? तुम्हारे मन में कोई षड्यंत्र है? लक्ष्मण आहत हुए, परंतु वे चले गए। और तब रावण आया। हाँ, रावण, वो साधु के वेश में आया, भिक्षा मांगी। मैं भोला विश्वास कर बैठी। मैं कुटिया से बाहर आई, लक्ष्मण रेखा पार कर गई और तब उसने अपना असली रूप दिखाया। 10 सिर, 20 भुजाएं पकड़ लिया। उसने मुझे अपने रथ में बैठाया और आकाश में उड़ गया। उस क्षण मेरा हृदय फट गया। मैं चीखती रही, राम। मैंने अपने आभूषण नीचे गिराए ताकि राम को संकेत मिल सके। माता, अशोक वाटिका में आपने कैसे समय बिताया? रावण ने आपसे क्या कहा? नारद जी, रावण ने मुझे अशोक वाटिका में रखा, सुंदर उद्यान, पुष्पों से भरा, परंतु मेरे लिए वो कारागार था। रावण प्रतिदिन आता और कहता, सीता, राम तुम्हें भूल चुके होंगे, तुम मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हें लंका की महारानी बना दूंगा। मैं उसे घृणा से देखती और कहती, रावण, तुम 10 सिर के स्वामी हो, परंतु एक भी मस्तिष्क में बुद्धि नहीं है। राम मुझे कभी नहीं भूल सकते और मैं कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। रावण क्रोधित होता, धमकियां देता, परंतु वो मुझे छू नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि उसे श्राप था,
उसकी पत्नी मंदोदरी ने कहा था, यदि तुमने किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुआ तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। तो मैं सुरक्षित थी, शारीरिक रूप से, परंतु मानसिक रूप से। मैं राम को याद करती, रोती, प्रार्थना करती। राक्षसियां मुझे डराती थीं, कहती थीं, राम तुम्हें नहीं बचाएंगे, तुम हमारा भोजन बनोगी। परंतु एक राक्षसी थी, त्रिजटा। वो मुझसे कहती, माता धैर्य रखो, राम अवश्य आएंगे। और मैंने विश्वास रखा। और फिर हनुमान आए। हाँ, हनुमान एक रात्रि में हनुमान वाटिका में आए। वे राम की अंगूठी लाए थे। मैंने अंगूठी देखी और रो पड़ी। राम ने मुझे नहीं भुलाया था, वे मुझे खोज रहे थे। हनुमान ने कहा, माता चलिए, मैं आपको अभी ले चलता हूँ। परंतु मैंने मना कर दिया। मना कर दिया? क्यों? क्योंकि नारद जी, यदि मैं हनुमान के साथ चली जाती तो लोग कहते सीता एक वानर के स्पर्श में आई। ये मेरा अपमान होता, राम का अपमान होता। मैं चाहती थी कि राम स्वयं आए, रावण को हराएं और मुझे गरिमा के साथ ले जाएं। ये मेरी मर्यादा थी और मैंने इसे बनाए रखा। और फिर राम आए, युद्ध हुआ। हाँ, राम आए लक्ष्मण के साथ, वानर सेना के साथ। उन्होंने समुद्र पर सेतु बनाया, लंका पर आक्रमण किया, भयंकर युद्ध हुआ। अनेक राक्षस मारे गए, मेघनाद, कुंभकर्ण, सभी। और अंततः राम ने रावण का वध किया। जब मुझे यह समाचार मिला तो मैं प्रसन्न हुई, मुक्त हुई। परंतु मेरी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। अग्नि परीक्षा। हाँ, अग्नि परीक्षा नारद जी। ये मेरे जीवन का सबसे अपमानजनक क्षण था। जब राम ने रावण को मारा तो मैं सोच रही थी, अब हम घर जाएंगे, अब सब ठीक हो जाएगा। परंतु राम ने मुझसे कहा, सीते तुम रावण के घर में रही, तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। उस क्षण मेरा हृदय टूट गया। मैंने राम की ओर देखा और पूछा, प्रभु क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं? राम ने कहा, मुझे विश्वास है, परंतु समाज को विश्वास नहीं है। तो समाज के लिए मुझे अग्नि में कूदना पड़ा, मुझे अपनी पवित्रता सिद्ध करनी पड़ी। नारद जी, मैंने 11 महीने अशोक वाटिका में रावण को ना कहते हुए बिताए। मैंने एक पल भी राम को नहीं भुलाया, परंतु फिर भी मुझे परीक्षा देनी पड़ी। मैं क्रोधित थी, आहत थी, परंतु मैंने अग्नि में प्रवेश किया और अग्निदेव ने मुझे सुरक्षित बाहर निकाला। कहा, सीता पवित्र है। ये तो अन्याय था। हाँ, परंतु ये केवल आरंभ था, असली अन्याय तो बाद में हुआ। माता, अब वो घटना जो सबसे पीड़ादायक है। आपका दूसरा वनवास। हाँ, दूसरा वनवास। नारद जी, हम अयोध्या लौट आए थे, राम राजा बने, मैं महारानी बनी, सब कुछ सामान्य हो रहा था। और मैं गर्भवती थी, मेरे गर्भ में 2 पुत्र थे। मैं प्रसन्न थी, अब हमारा परिवार पूरा होगा। परंतु एक दिन राम ने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा, सीते प्रजा में संदेह है, लोग कह रहे हैं कि तुम रावण के घर में रही, तुम्हारी पवित्रता पर प्रश्न उठ रहे हैं, मुझे तुम्हें त्यागना होगा। मैं स्तब्ध रह गई, मैं विश्वास नहीं कर सकी। मैंने कहा, प्रभु मैंने अग्नि परीक्षा दी थी, मैंने सिद्ध कर दिया था कि मैं पवित्र हूँ, फिर ये संदेह क्यों? राम ने कहा, राजा को प्रजा की बात सुननी होती है, मुझे धर्म का पालन करना होगा। और उसी रात लक्ष्मण मुझे वन में छोड़ आए, गर्भवती अवस्था में। क्या आप समझ सकते हैं, अग्नि परीक्षा के बाद भी मुझ पर संदेह, गर्भावस्था में त्याग? यदि यही धर्म है तो ये कैसा धर्म है? मैं वन में अकेली थी, रोती थी, चीखती थी, परंतु कोई नहीं सुन रहा था। तब वाल्मीकि ऋषि मिले, उन्होंने मुझे अपने आश्रम में स्थान दिया और वहीं मेरे 2 पुत्रों का जन्म हुआ, लव और कुश, मेरे प्राण। और आश्रम में आपने कैसे जीवन बिताया माता? नारद जी, वो समय मेरे जीवन का सबसे कठिन और सबसे सुंदर समय था। मैं अकेली थी, कोई पति नहीं, कोई परिवार नहीं, परंतु मेरे पास मेरे पुत्र थे, लव और कुश। मैंने उन्हें पाला, बड़ा किया, शिक्षा दी। वाल्मीकि जी ने उन्हें रामायण सिखाया, धनुर्विद्या सिखाई, वेद सिखाए। मैंने उन्हें संस्कार दिए, प्रेम दिया, शक्ति दी, परंतु मैंने उन्हें राम के बारे में नहीं बताया। मैं नहीं चाहती थी कि वे अपने पिता से घृणा करें। वर्षों बीत गए, लव और कुश युवा हो गए, शक्तिशाली हो गए, और एक दिन राम ने और लवकुश ने अश्व को पकड़ लिया। हाँ, मेरे पुत्रों ने अश्व को पकड़ लिया और राम की सेना से युद्ध किया। लक्ष्मण आए, भरत आए, हनुमान आए, सभी पराजित हुए।
तब राम स्वयं आए और जब उन्होंने लव कुश को देखा तो वे समझ गए ये उनके पुत्र हैं, ये सीता के पुत्र हैं। वाल्मीकि जी ने सत्य बताया और राम ने मुझे वापस बुलाया। और आपने क्या किया? मैं गई, सभा में गई, राम के सामने गई। सभी लोग थे, प्रजा थी। राम मुझे वापस लेना चाहते थे, परंतु मैंने कहा नहीं। राम आश्चर्यचकित हुए, बोले सीते तुम वापस नहीं आओगी? मैंने कहा प्रभु, मैंने एक बार अग्नि परीक्षा दी, फिर भी आपने मुझे त्यागा। अब फिर से मुझे परीक्षा देनी होगी? अब फिर से संदेह? नहीं, मैं थक गई हूँ, मैं और नहीं सह सकती। और फिर मैंने धरती माता को पुकारा, हे माता, यदि मैं सच्ची हूँ तो मुझे अपनी गोद में ले लो। और धरती फट गई। एक सिंहासन प्रकट हुआ, धरती माता आई, उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, बेटू तुमने बहुत सहा, अब आराम करो। और मैं धरती में समा गई। परंतु मैं नहीं लौटी, क्योंकि मैं निर्णय ले चुकी थी। मैं और नहीं सहूंगी, मैं अपनी मर्यादा के साथ जाऊंगी। माता, आपका जीवन ये तो पीड़ा से भरा था नारद जी, परंतु मैं कमजोर नहीं थी, मैं हारी नहीं थी। आज की नारियों को मैं ये कहना चाहती हूँ, प्रथम तुम्हें परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारी पवित्रता सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। यदि कोई तुम पर संदेह करता है तो दोष तुम्हारा नहीं, उसका है। प्रेम आवश्यक है, परंतु आत्मसम्मान अधिक आवश्यक है। मैंने राम से प्रेम किया, परंतु जब उन्होंने मेरा सम्मान नहीं रखा तो मैंने उन्हें छोड़ दिया। समाज की बात सुनना आवश्यक नहीं। राम ने समाज के लिए मुझे त्यागा, परंतु क्या समाज ने कभी मेरी पीड़ा समझी? नहीं, तो समाज को खुश करने की आवश्यकता नहीं। चतुर्थ, माँ बनना सबसे बड़ी शक्ति है। जब सब कुछ छीन गया तो मेरे पुत्र मेरे साथ थे। मैंने उन्हें ऐसा बनाया कि वे स्वयं राम से युद्ध कर सकें। अंत में जब कुछ नहीं बचता तो अपनी मर्यादा बचाओ। मैं धरती में समा गई, परंतु सिर झुकाकर नहीं गई। और याद रखो, तुम सीता नहीं हो, तुम्हें अग्नि परीक्षा नहीं देनी, तुम्हें त्याग नहीं सहना, तुम स्वतंत्र हो। माता, आपकी वाणी ये केवल कथा नहीं है, ये क्रांति है। मित्रों, आपने सुना सीता माता का सच। वो आदर्श पत्नी नहीं थी, वो एक पूर्ण नारी थी जिनमें भावनाएं थीं, क्रोध था। वे पीड़ित थे किंतु निर्बल नहीं, उन्हें त्याग दिया गया था, परंतु हारी नहीं। वे प्रेम करती थीं, परंतु आत्मसम्मान अधिक। सीता धरती की पुत्री और सबसे बढ़कर एक ऐसी स्त्री जिसने कभी अपनी गरिमा नहीं तोड़ी, और सबसे बढ़कर एक ऐसी नारी जिसने कभी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी। धन्यवाद नारद जी। और याद रखना, सीता प्रत्येक नारी में है, जो अपना सम्मान बचाती हैं, जो परीक्षा देने से मना करती हैं। नारायण नारायण। जय सीता माता की, जय जानकी माता की, जय धरती पुत्री की।